जी, आपने माजी में भी टैक्स रिटर्न्स और असासों पर स्टोरियाँ की हैं, काफ़ी स्टोरीज। तो ये बताइए कि पहले आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, कोई कानूनी कार्रवाई हुई? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल इसलिए है कि पाकिस्तान में कानूनी कार्रवाई का रिवाज नहीं होता। पाकिस्तान में जब भी आप किसी ताकतवर के खिलाफ खबर करते हैं तो वो हमारी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि उसे ठोक देते हैं। मतलब यही प्रॉपर वर्ड उर्दू लैंग्वेज में भी यही यूज होता है कि उसको ठोक देते हैं बेचारे को। उसको या राह चलते में उसको मतलब पकड़ के उसकी ठुकाई कर दी या अगवा कर लिया, तशद्दुद का निशाना बनाया, उसकी फैमिली ख़ुसूसन फैमिली की खवातीन को हरासा करने के हर टैक्टिक्स को इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान के दफाई इदारों की तरफ से। लेकिन इस केस के अंदर तो साफ है कि इन्होंने इस मर्तबा मैं पाकिस्तान के अंदर नहीं था, मेरे साथ वो उस तरह फिजिकली तो वो नहीं हो सकते थे, तो उन्होंने एक ये मजेदार केस रजिस्टर किया। इसी केस के अंदर एक बड़े काबिल अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। ये थे अहमद नूरानी साहब, कहते ठोक देते हैं। बात का तो पता भी नहीं लगता, घर वाले बताते भी नहीं हैं। ये इन्होंने कहा ना बहन भाइयों को, बच्चों को, ये वगैरह वगैरह। अब तकरीबन 15 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका। तो अब मैं इंग्लैंड गया तो मेरी 2-3 बेटियों ने बैठे कि अबू हमने आपको एक बात बताई नहीं थी, तो ताहिरा के साथ एक दफ़ा फलां जगह अटैक हुआ था। मैं बड़ा हैरान थे, परेशान हो गया, शशदर रह गया। मैंने कह रहे जी आप परेशान होते, फिर आप मौजर साफ करना शुरू कर देते, वोटिंग कर रहे थे, फिर आप वो अपनी पंप एक्शन निकाल के तो वो हमें डराने के लिए करना शुरू कर देते। चिलबुल पांडे बना रही थी ना मुझे। लेकिन ये बताया देखो कि किस तरह ये करते हैं। जब ये बड़े घर वाले करते हैं तो इन्हीं के वाले से खबर है। एक ये सुन लें, ये घोड़ी क्या कह रही है। खत्म की साजिश करके अभी तक मुस्लिम लीग नून जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों गुरेज है? इसकी क्या वजह? प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म है। थैंक यू। तमाम इदारों के लोग आपके सामने जिन्होंने मियां बाशी हुकूमत खत्म, क्योंकि आजकल जूत चाट रही है, जूते नहीं जूत चाट रही है, जिसकी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म। जो इसने वो ख़तरनाक जवाब दिया ही नहीं। एक तो ये बात होगी, दूसरी बात आगे कर लेते। अमजद नियाजी, सलीम सरवर जूड़ा, अमार बशीर, एहसान नियाजी और एक अदे के और के कागजात जमा नहीं हुए। ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ रही। पूरा टाइम तो करना है ना, आपका टाइम लिया तो पूरा तो करेंगे ना वहाँ। अच्छा जी, वो एक बाबर गुजर था, पीटीआई का बंदा, चकवाल में, उसके ऊपर गाय चोरी का पर्चा डल गया। यहाँ पे हम अभी एक किसी के खिलाफ पर्चा देना था, 3.5 लाख रुपया रिश्वत देनी पड़ी। हाँ जी, पर्चा नजायज ही था लेकिन 3.5 लाख रुपया देनी पड़ी, उसके दांत खंडे इकट्ठे करने थे। यहाँ पे जो वो मोहम्मद आसम मुद्दई था, वो कह रहा है जी शनाख्ती कार्ड की कापी तो मेरी है, मेरे तो साइन इंग्लिश में, और ये जो FIR है या दरख्वास्त जो FIR के लिए दी उसमें तो उर्दू के सन मैं तो आज तक जानता नहीं, ना ऐसी इन्वेस्टिगेशन का ना कुछ। वो पर्चा तो हो गया खारिज, गाय चोरी का था, गौ माता को चोरी कर लिया। और उसे जो ASI के खिलाफ एक्शन करने के लिए कोर्ट ने आर्डर कर दी, छोटी कोर्ट ने दी। फिर चलते चलते 15 साल बाद फिर सुलहनामा हो जाएगा। फिर ये बाबर गुजर किसी केस में काबू आ जाएगा ना, फिर इसको कहेंगे कि तू वहाँ जाके कह कि ये हो गया तो वो हो गया, तो वो तो मैं ही था, तो मैं डर गया था, तो मैं रह गया था। एक और बात करनी है, कुरैशी को इन्होंने क्योंकि साइफर केस में रगड़ना है तो न उसमें सजा देनी है, अभी उसके जिरा होनी है, तो 15 दिन के लिए जो DC रावलपिंडी ने बंद कर दिया, क्योंकि जेल रावलपिंडी में है। चलो जी, इस तरह ही कर लें तो इन्हें रसालत की तो फौरन एक्शन कर देता। वो जो चाबी वाला कढ़ोना लंगड़े आलवीदा रामी पुत्र, अभी आपको पिछले दिन मैं दिखा रहा था, कह रहा था मुजद्दद लाहौल वाला को। अच्छा जी, तो फिर ये जो है तौहीन अदालत की दरखास्तें 3 पेंडिंग पड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा दिया, तो वो डरते हैं बड़े घर वालों से। अच्छा जी, ये भी होगी बात। एक जेदे चंगड़ अंसार बासी, कामरान खान सुहेल वड़ैच ऐसे खतरनाक लिख रहे हैं कालम के बयान से बाहर वो करे आपको खा जाएगा। ये बहू है, बहू बिला आसम मुनीर को कह रहे हैं आपको खा जाएगा, ये हम सबको जिंदान में डाल देगा, जिंदा गाड़ दे का लफ्ज ये जेदे चंगड़ ने कहे हैं। इनके ऊपर नीचे ही कालम है, पिछले हफ्ते कालम ही पूरे आते रहे। ये जेदे चंगड़ का अतवार वाले दिन आया है।
अच्छा जी, यहाँ भी मुक गई आके हमारी ब्रेकिंग न्यूज़, कोई रहत नहीं गई खबर। ठीक है जी, अभी तो इसके घर 2 इसके बच्चे SOS हैं, तो ये अगर सही होते तो पता नहीं न जाने ये क्या करता है। कौन आ गया जी? अच्छा सर जी, मैंने ना और भाईजान मैं रिकॉर्डिंग कर रहा, तुसी फोन ते फोन सुटी जा रहे हो, तुसी होए वेले, असी होए मसरूफ, रब रखा। अच्छा जी, वो की हो गया जनाब अली? बस लोगों के, बस इससे ज़्यादा मैं प्यार से क्या खड़काता, आई लव यू। हाँ समझ गया आगे जिन्होंने क्या। प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये सेक्रेटरीट से कृष्ण नगर की तरफ जाए ना, सलामपुरा की तरफ, तो खब्बे हाथ पे आते, बहुत बड़ी। पूरे पाकिस्तान की लंडी कोतल की भी टिकटें यहीं पे छपती हैं। लंडी कोतल किधर है, या इधर का कोई कर ले, पसनी या पशीन, जहाँ से गंदे फजलू आंडे ने करना, वो वाला अपना करना, इलेक्शन लड़ना, वहाँ के भी स्टेशनरी चलान ये वो यहाँ पे बनता है। प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में है, शेयर थले तो लॉस में जा रही, पैसे दे के करते हैं, बड़ा वहाँ से बड़ा कुछ होता है। अल्लाह ताला ने मेरे ख्याल से प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को बचाए रखा, शुक्र अल्लाह ताला उसमें। लेकिन मेरे वहाँ पे ताल्लुक आता है, मेरे लोग जो उधर हैं वो पुराने ही ताल्लुक आता है कि वगैरह वगैरह। अच्छा जी मैं आपको बताऊंगा मेरी इतनी सारी PR क्यों है, किस दिन बताऊंगा, फिर क्राइम कॉलन में भी बताऊंगा।